जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था इंग्लिश के कुछ साउंड्स के बारे में कि अगर हम उनका प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से करते हैं तब हमारी लैंग्वेज और हम जिस तरीके से बोलते हैं वो काफ़ी प्रभावशाली बन जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टू साउंड्स ऑफ इंग्लिश, दैट इज़ फ एंड व। और ये दोनों साउंड को इंग्लिश के लेटर एफ और वी से प्रदर्शित किया जाता है। और स्टूडेंट्स, जब भी हम साउंड की बात करते हैं तब जो ये लेटर्स होते हैं इनको दो स्लैंट लाइन के बीच में लिखा जाता है। और जब हम दो स्लैंट यानी तिरछी लाइन के बीच में किसी लेटर को लिखते हैं तो वो उस समय वो अल्फ़ाबेट की तरह नहीं काम करता है बल्कि एक साउंड की तरह काम करता है। स्टूडेंट्स, जो सामने आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें यह बताया गया है कि साउंड फ और व को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों साउंड लेबियोडेंटल कहलाती हैं, यानी इन साउंड्स को बनाने में या साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हमारे नीचे के होंठ और ऊपरी दांत का प्रयोग होता है। जब इन दोनों साउंड्स जैसे फ और व को प्रोड्यूस किया जाता है उस समय हमारा नीचे का होंठ यानी लोअर लिप ऊपर उठता है और अंदर की तरफ जाता है और यह अपर टीथ को टच करता है और इस तरह से ये दोनों साउंड्स निकलती हैं। और ये दोनों साउंड लेबियोडेंटल कहलाती हैं, यानी इन दोनों साउंड्स को निकालने में लोअर लिप और अपर टीथ का उपयोग होता है। स्टूडेंट्स, हमने अभी ये सीखा कि इन साउंड्स को कैसे बनाया जाता है या कैसे निकाला जाता है। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमें इन साउंड्स को किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम वॉइस्ड वी साउंड की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम वी साउंड की प्रैक्टिस करेंगे और इसके लिए एक अच्छा तरीका ये है कि आप एक कागज़ का टुकड़ा अपने हाथ में रख सकते हैं या फिर अपनी हथेली को ही मुंह के सामने रख सकते हैं। और जब आप इस कंसोनेंट व को बोलेंगे और तब उस समय ये ध्यान रखिए कि आप प्रेशर के साथ हवा का उपयोग ना करें, यानी ज़ोर से हवा बाहर की तरफ ना निकालें। और इसको हम पता किस प्रकार कर सकते हैं, इसका पता कि हम जब वह जो साउंड है उसको निकालेंगे तो कागज़ का जो टुकड़ा है या जो पेपर है उसको हिलना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स प्रैक्टिस वॉइस्ड वी साउंड। वेकेशन, वेकेशन, वेकेशन। 5, 5, 5। लव, लव, लव। knives, knives, knives। wolves, wolves। save, save, save। when, when, when। wine, wine, wine। drive, drive, drive। cave, केव, केव। स्टूडेंट्स, जब हमने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया तो आपने देखा होगा कि हमारा जो नीचे के होंठ हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और टीथ के पास तक जाते हैं और फिर ये साउंड निकलती है। तो इसमें आपने देखा होगा जो वॉइस्ड वी साउंड है वो किसी वर्ड के शुरुआत में है, कहीं पर ये इंटरमीडिएट पोजीशन पे है और किसी वर्ड्स में ये आखिर में भी दिखाया गया है वी साउंड को। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने प्रैक्टिस की वॉइस्ड वी साउंड की। अब हम देखते हैं कि एफ यानी फ को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस द वॉइसलेस एफ साउंड बाय सेइंग दीज वर्ड्स। फ जो है फ
इसकी प्रैक्टिस हम इन वर्ड्स को बार बार प्रोनाउंस करके करेंगे और हम फिर से वही अपना चेक रखेंगे कि हमें कागज़ का एक टुकड़ा, पीस ऑफ पेपर, वी हैव टू होल्ड दैट पेपर एंड या फिर हमें अपनी हथेली को अपने माउथ के सामने, मुंह के सामने लाना है और ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको प्रोनाउंस करें तो हमारे पफ ऑफ एयर एकदम से रिलीज़ हो, एकदम से मुंह से निकले बाहर, जिससे कि वो कागज़ का टुकड़ा मूव करे। कागज़ के टुकड़ा यानी पीस ऑफ पेपर व्हेन इट मूव्स, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि यह एक प्रेशर के साथ या पफ ऑफ एयर के साथ बाहर आ रही है ये साउंड फ। और हमारे इस समय हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं। वोकल कॉर्ड से मेरा मतलब ये है गले के नीचे एक बटरफ्लाई जैसी पोजीशन होती है, वहाँ पे आप अपनी फिंगर्स को रखेंगे और जब आप ये लेटर्स बोलते हैं तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, उनको बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो फ साउंड है उसको 4 तरीके से स्पेल किया जाता है, एक सिंगल एफ के साथ, एक डबल एफ के साथ, पीएच को भी हम फ बोलते हैं और समटाइम जीएच को भी हम फ से प्रोनाउंस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट वर्ड्स को देखते हैं और इनकी डिफरेंट पोजीशंस को देखते हैं जहाँ पर कि फ साउंड का प्रयोग होता है। लेट्स प्रैक्टिस। फोर, फोर, वाइफ, वाइफ, नाइफ, नाइफ, लाइफ, लाइफ, फैमिली, फैमिली, स्टफ, स्टफ। आप देखेंगे इसमें लास्ट में डबल एफ है, उससे भी एक साउंड बन रही है फ। फोन, 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 पीएच भी एफ साउंड बना रहा है। ग्राफ, 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 लाफ, लाफ, लाफ। स्टूडेंट्स, जीएच भी एफ की तरह प्रोनाउंस हो रहा है, एफ साउंड की तरह प्रोनाउंस हो रहा है। एनफ, एनफ, एनफ। जब ये आप लेटर्स, ये जो वर्ड्स आप बोलेंगे और आप अपने चेहरे के सामने, माउथ के सामने अपनी हथेली को ले जाएंगे तो आपको लगेगा कि एकदम से एयर रिलीज़ होती है। तो ये इसकी पहचान है। जब हम फ और व साउंड दोनों को हम प्रोड्यूस करते हैं तो जब हम फ को जब प्रोड्यूस करते हैं तब एक प्रेशर के साथ एयर बाहर पास होती है, जबकि व या वी में ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों साउंड को एक साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, फ और व को। सेफ, सेव, सेफ, सेव। स्टूडेंट, इस समय आप हथेली को अपने माउथ के सामने, लिप्स के सामने रखिए और एयर प्रेशर को फील करिए कि कहाँ पर एयर प्रेशर आपको फील होता है और कहाँ नहीं होता है। सेफ, सेव, फ्यू, व्यू, फास्ट, फास्ट, वास्ट, वास्ट, फेरी, फेरी, वेरी, वेरी, surface, surface, service, service, fan, fan, van, van, leaf, leaf, leave, leave। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस समय फ और व साउंड में हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे लोअर लिप की पोजीशन जब अपर टीथ तक वो पहुंचेगा, लोअर लिप, तो हमारे दोनों की पोजीशन में किस तरह से चेंज होगा फ को प्रोड्यूस करने के लिए और व को प्रोड्यूस करने के लिए। स्टूडेंट्स, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और कुछ हम साउंड्स दोनों, पहले हम व साउंड को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फ को। लव, फ्री, लव, फ्री, वाइन, रफ, वाइन, रफ, हैव, कफ, हैव, कफ, विजिट, ग्राफ, विजिट, ग्राफ, ड्राइव, लिफ्ट, ड्राइव,
lift, save, file, save, file, heavy, heavy, phone, phone, harvest, harvest, fun, फन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देखा कि जब हम फ और व को बोलते हैं तो उस समय हम हमारे जो पफ एयर होता है उसको हम ध्यान रखते हैं कि किस में वो रिलीज़ हो रहा है और किस साउंड को निकालते समय उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स हम लेट्स सी सम मोर चैलेंजिंग वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर somewhat difficult because these words have two sounds, both sounds, fa and va. Let's repeat. Five, five, favorite, favorite, favor, favor, flavor, flavor, forgive, forgive, lifesaver, lifesaver, leftover, leftover, forgive, forgive. स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देखा कि इन वर्ड्स में दोनों साउंड्स हैं फ और व। स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि इन वर्ड्स को बोलते समय हम जितना सावधानी से अगर इनको सुनेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इन साउंड्स को क्या हम नोट कर सकते हैं कॉपी में। अगर आपको ऐसा बोला जाता है, आपको डिक्टेशन दिया जाता है तो क्या आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक और प्रैक्टिस करते हैं डिक्टेशन की। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस बोलूँगी धीरे धीरे और आपको अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करना है। तो अपनी कॉपी नोटबुक निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए और ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखे बगैर आप सुनिए। केवल आपके ये प्रैक्टिस है कि आप कितनी सावधानी से सुनते हैं और उसको फिर कॉपी में लिखते हैं। नोट करिए, द फेरी is very late. The ferry is very late. The ferry is very late. Full stop. The room has a view of the sea. The room has a view of the sea. Full stop. He saved my life. My life. Full stop. We need to leave very soon. Very soon. Full stop. I repeat once more and then check your sentences. The ferry is very late. Full stop. The room has a view of the sea. Full stop. He saved my life. Full stop. We need to leave very soon. Full stop. स्टूडेंट्स अब आप चेक करिए जो मैंने बोला था और आपको स्क्रीन पर ये सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं और आपने जो कॉपी में नोट किया है क्या तीनों सिमिलर हैं, तीनों एक जैसे हैं। अगर तीनों एक जैसे हैं यानी हमारी हियरिंग जो क्वालिटी है आपकी वो भी बहुत अच्छी है और आपने उसको उसी तरीके से नोट किया है और आप अब फ और व साउंड में डिफ्रेंशिएट करना सीख गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा फ एज इन फन और व एज इन वैन कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। स्टूडेंट जब हम ये प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज और भी निखर जाती है क्योंकि कई बार हम व को ब की तरह प्रोनाउंस करते हैं जो लोकल जो हमारी आदत होती है या लोकल डायलेक्ट की वजह से हम ऐसा करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी आप ये सीखें तो ये ध्यान रखें कि फ और व साउंड
में क्या अंतर है और क्या हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज आपको ये दोनों साउंड समझ में आ गई होंगी, आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना सीख गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।